बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्यथा मैं इस समय आपके समक्ष उपस्थित नहीं होता। आप में से कई लोगों को शायद नहीं पता हो, लेकिन कल 1 अक्टूबर 2025 को यूपीएससी अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। जब अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही है तो पहली बार दिल्ली दूरदर्शन पर यूपीएससी के चेयरमैन दोपहर 1 बजे लाइव आने वाले हैं। 100वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में सीधा बातचीत करेंगे यूपीएससी के विद्यार्थियों से। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, यूपीएससी चेयरमैन हैव टू हैव फर्स्ट लाइव इंटरेक्शन विद सिविल सर्विस एग्जाम एस्पिरेंट ऑन अक्टूबर 1 अक्टूबर को लाइव वो बातचीत करेंगे। उनका कहना है कि दोपहर में 1 बजे डीडी न्यूज या डीडी न्यूज वाला यूट्यूब चैनल, उस यूट्यूब चैनल पर वो लाइव इंटरेक्शन करेंगे चेयरमैन अजय कुमार। और इसके पीछे का कारण है क्योंकि यूपीएससी अपने 100वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। एक पहला पहलू है कि यूपीएससी अब अपने 100वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद इसकी स्थापना के लिए प्रोसीजर प्रारंभ हो गया था और 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। अब ये 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही है, इसलिए चेयरमैन साहब सीधा कल आपसे बातचीत करेंगे दोपहर 1 बजे डीडी न्यूज पर। ये पहला पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू जिसने मुझे बहुत ज्यादा चिंतित किया और मुझे आप लोगों से सीधा रूबरू होने के लिए आना पड़ा, वो दूसरा पहलू भयानक है और चिंताजनक है। और ये बात कौन कह रहा है? संजीव चोपड़ा, जो कि लवासना के पहले इसके मतलब रिटायर्ड डायरेक्टर हैं, लवासना के भूतपूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं, लवासना ट्रेनिंग सेंटर के भूतपूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने जो एक बात कही वो बहुत ही चिंताजनक है। मैं इनके कई सवालों में से 2 बड़े सवालों पर बात करना चाहूंगा। सीधा मैं उस मुद्दे पर आता हूं। इनसे पूछा गया, जो मुद्दा चिंताजनक है, उनसे पूछा गया कि देयर आर ऑफन डिबेट अबाउट रिड्यूसिंग द एज लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ अटेम्प्ट फॉर कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द यूपीएससी सीएसई। Currently, a general category candidate can attempt the exam up to 6 times till the age of 32। मतलब इसमें बात बताने की कोशिश की गई है कि जनरल कैटेगरी का जो विद्यार्थी होता है वो 32 वर्ष की आयु तक 6 अटेम्प्ट दे सकता है। तो क्या हम इसमें कुछ एज कम करने जा रहे हैं? जरा इनका जवाब सुनिएगा, क्योंकि अब ये जवाब इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल जानकारियां नहीं थी, पर भूतपूर्व डायरेक्टर बोल रहे तो जरा सुनना पड़ेगा कि ये क्या सोच रहे हैं। तो संजीव चोपड़ा, आई हैव सजेस्टेड अर्लियर टू that prelims should be limited to 2 attempts for general category candidate and specify corresponding limit for other categories based on the applicable criteria। मतलब वो कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए मात्र 2 अटेम्प्ट होने चाहिए और फिर उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज अटेम्प्ट को रिड्यूस करना चाहिए। जैसे जनरल के अगर 2 रहेंगे तो ऑब्वियसली आप जान सकते हैं कि ओबीसी के अटेम्प्ट भी कम होंगे, एससी एसटी के भी अटेम्प्ट कम होंगे। ये कौन बोल रहा है? लवासना का भूतपूर्व डायरेक्टर। बट ईच प्रीलिम्स क्वालिफिकेशन शुड बी वैलिड फॉर 2 मेंस। उनका यहां कहना है कि अटेम्प्ट मात्र 2 रहेंगे, लेकिन जो विद्यार्थी एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करेगा वो उस साल भी मेंस लिख सकता है, उसके अगले साल भी मेंस लिख सकता है। इसका मतलब 2 अटेम्प्ट जिसमें वो 4 मेंस लिख सकता है अगर वो दोनों बार प्रीलिम्स पास हो गया तो। लेकिन